Hey everyone, so here we are back with another video from our topic laws and social justice. So इस चैप्टर को हम लोग प्रीवियस क्लास के साथ स्टार्ट कर चुके थे एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, है ना. Now from this particular video lecture we will be able to see like how the government has framed laws for the weaker sections of the society और वो उन्हें कैसे social justice दिलाने की डिमांड कर रहे हैं. Okay, that means we are going to look सेपरेटली एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, या फिर हम लोग समझ सकते हैं कि मेजर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को हम यहाँ पर्टिकुलरली डिस्कस कर लेंगे. ओके, सो हियर कम्स द वेरी फर्स्ट, दैट इज दिस वाज द इंट्रोडक्शन सेक्शन, राइट. दैट इज़ द लॉस फॉर द वर्कर्स. तो बेटा जब अगर मैं पर्टिकुलरली वर्कर्स की बात करती हूँ तो हमें अच्छे से पता है कि एक्सप्लॉयटेड है. अब सी इसको समझने के लिए आप कोशिश करोगे कि हमने हमारी सोसाइटी के अंदर हम दो तरह के लोग दिखते हैं, मतलब दो तरह की इकोनॉमी वाले लोग दिखते हैं, जनरली रिच और पुअर, है ना. मानो कि अगर मुझे कोई बिज़नेस करना है तो मैं किस मोटिव से बिज़नेस करने की कोशिश करूँगी कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करूँ. और इसी मैक्सिमाइजेशन के चक्कर में क्या होता है, जो लेबर क्लास हमारे पास काम कर रही होती है वो एक्सप्लॉयट हो जाते हैं. ठीक है, जो मेन मोटिव होता है एंटरप्राइजेस का वो तो होता है प्रॉफिट अर्निंग, और इसी जील के अंदर कि भाई हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है, हमें बहुत ज़्यादा रेवेन्यू अर्न करना है, हम लोग क्या करते हैं, पुअर वर्कर्स की सेफ्टी को इग्नोर करने लग जाते हैं. ठीक है, तो अब गवर्नमेंट क्या है, उनका एक्सप्लॉयटेशन तो होने नहीं देगी, है ना. तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, बहुत सारे लॉज पास किए हैं, ठीक है, ताकि वो इन वर्कर्स की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके. जस्ट टू टेक एन एग्जाम्पल, एक हमारे पास एक लाइक इफ़ वी से कि एक लॉ गवर्नमेंट ने बनाया है, लाइक मिनिमम वेजेस एक्ट. तो इस पर्टिकुलर एक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है ना कि अगर मानो कि कोई इंडस्ट्री इन वर्कर्स को या इन लेबर्स को प्रॉपर पेमेंट नहीं दे रही है ना, तो वो फॉलोइंग मिनिमम वेजेस एक्ट एक क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने सेटअप कर दिया था कि आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी तो लेबर को देना ही पड़ेगा. ठीक है, लाइक इफ़ यू सी मंथली वेजेस इज 720, फॉर सेमी स्किल्ड वर्कर्स इट इज़ 528 एंड फॉर स्किल्ड इट इज़ 386. ठीक है, मिनिमम मंथली वेजेस जो है वो लेबर की फिक्स कर दी गई है. अनस्किल्ड लेबर की इतनी, सेमी स्किल्ड की इतनी, और जो बहुत ज़्यादा स्किल्ड है उनको इतना कम से कम दिन में मिलना ही चाहिए. ओके, तो बिसाइड मिनिमम वेजेस एक बहुत सारे और दूसरे भी हैं. ठीक है, जैसे लाइक उनको ऐसे गवर्नमेंट ने ऐसे प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशंस पर बना रखे हैं जिनके थ्रू उनको प्रॉपर लाइटनिंग, मॉनिटरिंग, प्रोटेक्टिव क्लोथ्स वगैरह ऐसे सारे मेजर्स उनको यूज़ करवाने के लिए, मतलब उन वर्कर्स के लिए अवेलेबल करवाने के लिए गवर्नमेंट ने बनाया है. ओके, अगेन वी सी फॉर द चिल्ड्रन सेक्शन, लाइक छोटे बच्चे की बात अगर हम बात करें तो हमने देखा है कि हमारी सोसाइटीज़ में आफ्टर लेबर बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, मतलब लाइक वी हैव सीन ना कि चाइल्ड लेबर वाली पॉलिसीज़ के अगेंस्ट. तो इसमें भी क्या है कि वी ऑल्सो नो, एवरी वन नोज दिस कि जो बच्चे हैं वो फ्यूचर है कंट्री का. तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, इनके अगेंस्ट भी, इनको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, इन्होंने क्या किया है, उन्होंने भी लॉज बनाए हैं लाइक राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. तो इसके थ्रू क्या होता है बेटा कि जो मतलब लाइक किसी भी इंडस्ट्री में अलाउ ही नहीं है कि आप 14 ईयर्स से बिलो के बच्चों को क्या करो, एम्प्लॉय कर दो. ओके, तो फिर ये पर्टिकुलर एक्ट आया था इन 2006, जहाँ गवर्नमेंट ने कम्प्लीटली मतलब इलीगल कर दिया था और बैन कर दिया था चाइल्ड लेबर, ताकि क्या हो कि एक्सप्लॉयटेशन हो 14 ईयर्स के बिलो वाले बच्चों का. उनको आपने देखा होगा जनरली हम लोग टी शॉप्स वगैरह पे जाते हैं तो वहाँ पे रेस्टोरेंट्स के अंदर जाते हैं तो वहाँ छोटू नाम का हमेशा एक लड़का काम कर रहा होता है, राइट. सो गवर्नमेंट ने मतलब अब पनिशेबल ऑफेंसेस, मतलब इसको एक क्राइम डिक्लेयर कर दिया है कि अगर कोई भी पर्सन 14 ईयर्स से बिलो वाले बच्चों को अपॉइंट करता है, ठीक है, तो उन्हें 10,000, 20,000 या फिर 2 या 3 साल के लिए प्रिजन, ठीक है, ऐसे उनको इफ़ वी कैन से पनिशेबल एक क्राइटेरिया बना दिया है कि इफ़ यू डू सो एंड सो काइंड ऑफ थिंग्स आपको इतना पनिशमेंट उसके अगेंस्ट सफ़र करना पड़ेगा. ओके, इसके अलावा भी अगर हम डू यू नो देखें तो जवाहर रोजगार योजना इज़ अ स्कीम लेड बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, जो एक मतलब बोलते हैं ना कि लाइक जैसे आपने नरेगा के बारे में भी सुना होगा. ठीक है, नरेगा हुआ, जवाहर रोजगार योजना हुआ, दीज आर काइंड ऑफ सर्टन एक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट. वो वहाँ क्या कोशिश करती है बेटा कि जो अनएम्प्लॉयड पीपल है, जिनको अभी तक जॉब नहीं मिल रही है, वो इन एक्टिविटीज़ के थ्रू जवाहर रोजगार योजना हुआ, चाहे नरेगा हुआ, इनके थ्रू उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है. ठीक है, सो आफ्टर लेबर्स एंड आफ्टर चिल्ड्रन एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है हमारी सोसाइटी का, जिसके पूरा मार्केट मैकेनिज्म जो है वो रन करता है, पूरी इकोनॉमी जो रन करती है वो कंज्यूमर.
ठीक है, सभी लोग आ जाते हैं कंज्यूमर में, आप भी आ जाते हो, मैं भी आ जाती हूँ, ठीक है, सभी लोग आ जाते हैं कंज्यूमर में। अब कंज्यूमर में बेसिकली चीज़ क्या होती है बेटा कि मैंने इंडस्ट्री सेटअप करी है, प्रॉफिट अर्निंग के चक्कर में मैं केवल लेबर को ही नहीं एक्सप्लॉइट कर रही, या फिर मैं बच्चों को ही जॉब में इन्वॉल्व नहीं कर रही, उसके अलावा मैं क्या कर रही हूँ, जो प्रोडिक्शन कर रही हूँ, जिस भी चीज़ का प्रोडिक्शन कर रही हूँ उसकी क्वालिटी को डिटोरेट कर रही हूँ, ठीक है, समझ रहे हो कि एक पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट अगर आपको दे रही हूँ। अभी आप लोगों ने सुना भी होगा, मानो कि आप लोगों को राइस खाना है और आप बाजार से राइस खरीद के लेके आते हो, बाहर शॉपकीपर ने तो बोला कि बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, पर जब हम उसको पैकेट एक्चुअली कर पैकेट देखते हैं तो वो प्लास्टिक के बने होते हैं। मतलब लाइक यू हैव सीन कि एक जैसे अगर हम घी लेने गए तो उसके अंदर बीच में थोड़ा सा तेल का मिक्सिंग कर दी। सो दिस इज़ लाइक यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम कंज्यूमर्स हैं, है ना। हमने कोई भी चीज़ खरीदी तो उसके बदले में कभी कभी कंज्यूमर के साथ क्या होता है कि उससे या तो बहुत ज़्यादा दाम दे दिए जाते हैं या उसके साथ चीटिंग कर दी जाती है इन द सेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। तो इस चीज़ को इसको कंट्रोल करने के लिए कि लाइक जो एवरी कमोडिटी जो वहाँ पर मार्केट में बेची जा रही है, ठीक है, उसके ऊपर पूरा प्रॉपर तरीके से मेंशन होगा। क्या मेंशन होगा? उसका वेट कितना है, डेट कब उसको मैन्युफैक्चर किया गया, कब वो एक्सपायर हो जाएगी, ठीक है। मतलब ये, और इवन हमारी भी बेसिक ड्यूटी होती है कि अगर हम भी कोई चीज़ परचेस कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट हम भी क्या लें, उसका रिसिट हम लोग भी गैदर कर ले शॉपकीपर से। तो इन पर्टिकुलर क्राइटेरियाज में लाइक यू ऑल्सो कम टू सी कि जैसे वेज, अब हम लोग जब लेबर की बात कर रहे थे तो उनके लिए भी मिनिमम वेजेस हुए, जवाहर रोजगार योजना हुई, ठीक है, ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए थे। चिल्ड्रन की अगर हम बात करते हैं तो चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट लगाया गया जिससे चाइल्ड लेबर को बिल्कुल कम्प्लीटली बैन किया गया। वहीं पे कंज्यूमर की अगर हम बात करें तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यहाँ पर इनिशिएट किया गया। सो दिस इज़ व्हाट लाइक यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सोसाइटी करती क्या है, मैकेनिज्म लॉज एंड सोशल जस्टिस का चलता कैसे। हम लोग क्या करेंगे, वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को देखेंगे कि भाई सोसाइटी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ आ रही है और किसको फेस करनी पड़ रही है ना। तो जैसे हम लोग रेक्टिफाई कर लेते हैं कि भाई ये वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उसके बाद में क्या किया जाता है बेटा, उनके लिए रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, उनके लिए लॉज बनाए जाते हैं ताकि हम उनको सोशल जस्टिस प्रोवाइड कर सकें, उनको न्याय प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो भी कम्प्लीटली प्रोहैबिट करते हैं कि किसी भी चाइल्ड जो बिलो 14 ईयर्स का है, ठीक है, उसको किसी भी डोमेस्टिक वर्क के अंदर एंगेज ना किया जाए, ठीक है। किसी भी चाइल्ड से आप चाइल्ड लेबर ना करवाओ, उसको पढ़ने दो, ठीक है। बट दीज ऑल थिंग्स आर नॉट एक्चुअली हैपनिंग। मतलब काफ़ी अच्छा क्वेश्चन हमारी क्लास में भी पिकअप हुआ था कि मैम आप मना कर रहे हो कि चाइल्ड लेबर नहीं करना चाहिए, पर स्टिल क्या हो रहा है कि हमारी इकोनॉमीज़ में हम लोग दिखते हुए, हम लोग आज भी जाते हैं किसी भी रेस्टोरेंट में तो वहाँ भी हमें छोटे लेबर बच्चे काम करते हुए दिखाई देते हैं। सो दिस इज़ लाइक एक लॉज बना, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उसके लिए लॉज भी बने, पर उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना हो पाया है तो हमेशा हमारे सोसाइटी में कंट्रोवर्सी ही रही है उसके बारे में। Okay, so that's it for today. Thank you everyone.